दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ये कहावत इस वक्त भारत की राजनीति में किसी एक इंसान पर सबसे ज्यादा फिट होती है, तो वो है महाराज जी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़े लाव लश्कर के साथ, बड़े अरमानों के साथ सिंधिया अपनी वो पार्टी जिनके साथ न केवल वो बल्कि उनके पिताजी, उनका पूरा परिवार जुड़ा रहा, कांग्रेस, उसे छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अपनी ही पार्टी कांग्रेस की सरकार गिराकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई और मोदी जी ने उनको अपना मंत्री भी बना दिया। हालांकि मंत्रालय ऐसा दिया जिनके पास काम कम होता है, लेकिन अब हालत ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐसी आ गई है दोस्तों कि उनको विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी आला कमान ने मध्य प्रदेश में अपनी खस्ता हालत ठीक करने के लिए न केवल सांसद, न केवल कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, बल्कि तीन मोदी सरकार के मंत्रियों को विधायकी का टिकट दे दिया है। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर सिंधिया चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से इस बार बीजेपी को बहुत उम्मीद है और बीजेपी चाहती है कि ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र में बीजेपी का बेड़ा पार करें। लेकिन दिक्कत यह है कि सिंधिया को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस बात पर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। वैसे क्या ही दिन आ गए ना, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इलाके के एक तरह से राजा हुआ करते थे। एक वक्त में जब वो कांग्रेस में होते थे तो उनके इलाके में विधायकी, सांसदी छोड़िए, पार्षद तक का टिकट उनसे पूछे बिना नहीं दिया जाता था। आज उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी पर सस्पेंस बरकरार है। यही नहीं दोस्तों, सिंधिया के चुनाव लड़ने की संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनकी बुआ और राज्य मंत्री यशोधा राजे सिंधिया ने घोषणा की है कि वो चुनाव इस बार नहीं लड़ने वाली हैं। इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपुरी विधानसभा सीट, जिससे उन्होंने ऐलान किया कि वो नहीं लड़ने वाली है, हो सकता है कि वो अपने भतीजे यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खाली कर दें। यहाँ पर गौर ये भी किया जाए कि शिवपुरी से अब तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दोस्तों, इसे कहते हैं दिन फिरना। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी से बिना अपॉइंटमेंट मिलने की हैसियत रखा करते थे, आज उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहां से मिलेगा। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर सिंधिया को टिकट मिल गया तो वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि यहां भी कांग्रेस ने उनके खिलाफ घेराबंदी की हुई है। ये खबर देखिए, दिग्विजय सिंह ने पहले ही अपने बेटे जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल की रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ पर जानते दिग्विजय सिंह ने और क्या किया है, सिंधिया के जो करीबी वफादार थे ना, उन्हीं के क्षेत्र में वो उन्हें कांग्रेस में ले आए हैं। तो सिंधिया के आगे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। पिछले 2019 का लोकसभा चुनाव तो वैसे ही हार गए थे, वहां के बीजेपी सांसद आज भी उनको मंच से गरियाते हैं और अब उनके आगे संकट पैदा हो गया कि अगर 1% विधायकी का टिकट उनको मिल गया तो वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।